गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। वंशिका सुपर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2018 में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यदि एक द्विघात बहुपद y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी एक्स अक्ष को ए और बीटा पर काटता है तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो मित्र, दो फार्मूले निकलते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में जो है ये ए और बी और सी का अहम रोल है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, अगर हम उसकी तुलना इस इक्वेशन से कर देंगे, ठीक है, तो वो ए बराबर, खैर इसमें कंपैरिजन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि और अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जब इससे हम किसी भी इक्वेशन की तुलना कर देंगे तो ए बराबर कुछ आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x² और प्लस 3x प्लस कुछ लिखा हुआ है, तो ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर कुछ हो जाएगा और सी बराबर कुछ हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ए और बीटा ये मूल हैं। मूल क्या होता है, जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर जीरो को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके जो भी मूल निकलेंगे, x का जो मान आएगा वही है रूट। ठीक है, और दो उसके मूल आएंगे तो वही दो मूल हैं। ठीक है, वही दो रूट हैं। तो अब जो है इसमें क्या करना है, इसमें जो है मूल ऑलरेडी दे रखा है जो इक्वेशन है, तो यहाँ से दो फार्मूले निकलते हैं। द्विघात समीकरण में ये फार्मूला होता है मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। मूलों का योग माइनस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, योग में माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस बी अपान ए। बी क्या है, बी है आपका एक्स का गुणांक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बी की जगह एक्स का गुणांक। ठीक है, और अपान ए की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योग जो है, मूलों का योग ए और प्लस दूसरा मूल बीटा, वैसे कहने में अल्फा और बीटा लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अल्फा और बीटा जो मूलों का योग पूछ रहा है, फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक बी हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, तो आपका आंसर हो गया माइनस बी अपान ए। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है मूलों का गुणनफल, दूसरा ये मूलों का गुणनफल। मूलों का प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अचर पद, ये जो लास्ट वाला अचर पद है। ठीक है, x² और x को छोड़ के जो टर्म बच रहा है, ठीक है, अचर पद जो है c अपान x² का गुणांक। ठीक है, c अपान a, इसमें माइनस नहीं लगेगा, ये प्लस में होता है। तो पहला हो गया मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा आपका हो गया मूलों का गुणनफल अगर निकालना है तो बगैर गुणा किए इस फार्मूले से आप योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो c अपान ए, सी आपका अचर पद हो गया और a जो है वो x² का गुणांक हो गया, तो ये इसका मूलों का गुणनफल का फार्मूला हो गया c अपान ए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। ठीक है, ये भी आया हुआ है, सब जारी जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब जो है इस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले एग्जाम में आए हैं 2018 के। तो 1 से 100 तक की सभी धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। ठीक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक, जो 1 से लेकर जो भी पूर्णांक स्टार्ट होता है तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक जो है, एक तो धनात्मक पूर्णांक हो गए 1 2 3, ये सब आपके ये धनात्मक संख्याएं हो गई, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट हों, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके अलावा विषम संख्याएं 1 3 5 2 2 के अंतर पे 1 से स्टार्ट हों, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं। और जो 2 से स्टार्ट हों, 2 4 6 8, ये आपकी सम संख्याएं हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए हम अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 100 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, धनात्मक 1 2 3 1 से लेकर 100 तक, उनका योग निकालना है। कभी भी क्रमागत धन पूर्णांकों का योग निकालना हो तो फार्मूला लगाएंगे n + 1 बटे 2, ये टोटल का फार्मूला है। तो इसमें n 100 दे रखा है, 100 का पूछ रहा है, तो हो जाएगा 100 और 100 + 1 करेंगे तो ये 101 हो जाएगा।
ठीक है, कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन लगाएंगे, 2 अब इससे काट देंगे, 50 आएगा और इसकी गुणा कर देंगे तो आपका 5050 आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट का निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का भी वीडियो मैं बना दूंगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष जो है, वर्टेक्स जो है वो दिए हुए हैं, ये शीर्ष हैं, इसके दिए हुए हैं 2 3, ठीक है, और दूसरा शीर्ष है बी जो है -1, 0 और अगला है 2, -4। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो साइड की लेंथ तो दी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप 2 तरह से लगा सकते हैं। इसकी ये बीच की दूरी निकाल लीजिए। बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, फिर इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत निकालिएगा, लंबा हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2, x1 पहला वाला और y1 दूसरा वाला मानिए, x1 पहला वाला और x2 पहला वाला और y2 दूसरा वाला मानिए। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मान के x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको निकाल लीजिए, ठीक है, बीच की दूरी के फार्मूले से, फिर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। त्रिभुज के अगर तीनों दिए हुए हैं, तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो जो है आप फार्मूला लगाएंगे। पहले तो तीनों को, ए को जो है x1 y1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 मान लेंगे और तीसरे को x3 y3 मान लेंगे। फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का डेल्टा से हम प्रदर्शित करते हैं 1/2 x1 y2 - y3। ठीक है, उसके बाद ये x1 के बाद आ जाएगा x2 इन ब्रैकेट y2 के बाद y3 - y3 के बाद y1, चक्री क्रम में चलता है। उसके बाद x2 के बाद आ जाएगा x3 और y3 के बाद आ जाएगा y1 और y1 के बाद आ जाएगा y2। ये फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें वो सारी वैल्यू आप जब रख देंगे तो, और उसको सॉल्व करेंगे तो 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इसमें ऑप्शन में जो है गलती हो गई लिखने में, तो इसमें 21/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है 2 tan 30 / 1 + tan² 30 का जो मान है वो किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन लिखना भूल गया। ऑप्शन sin 60, cos 60, ठीक है, tan 60 और sin 30, ये आपके ऑप्शन है। तो 2 tan θ / 1 + tan² θ जो है वो उसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको जो है 2 tan 30 की वैल्यू रख सकते हैं 1/√3 और 1 प्लस नीचे भी रख दीजिए tan 30 की वैल्यू, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √3/2। ठीक है, और √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक फार्मूला भी होता है sin 2θ। sin 2θ बराबर 2 tan θ / 1 + tan² θ। ठीक है, थीटा की जगह क्वेश्चन में 30 दे रखा है, तो हम इस पूरे व्यंजक को हम sin 2θ लिख सकते हैं। उसी तरह हम इसको जो है पूरे को हम sin 2 भी θ लिख सकते हैं। थीटा की जगह बस 30 हो जाएगा, तो इसका पूरा शॉर्ट हो जाएगा sin 2 × 30 sin 60। ठीक है, तो तब भी आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ माइनस हो जाए तो वो फार्मूला बनेगा tan 2θ का। tan 2θ बराबर 2 tan θ / 1 - tan² θ। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो वो sin 2θ का फार्मूला होगा। हमारा अब सवाल है, किसी वृत्त के
केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो एक थ्योरम निकलती है, ठीक है, एक वृत्त है और अगर इसको कोई स्पर्श रेखा टच कर रही है और केंद्र है, तो इसको और स्पर्श बिंदु को अगर हम टच कर दें तो वो 90 होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है और इसी में लागू होगी। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए, एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है, और उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 4 है। अब इसको मिला दीजिए, ये रेडियस हो गया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यही बतानी है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है अगर दोनों का बिंदु एक हो, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर, 9 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर √9, आर बराबर 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित कई थ्योरम निकलती है। एक थ्योरम और है, इसमें भी सवाल आ सकता है। कोई वृत्त है और उसके अंदर कोई कॉर्ड है, ठीक है। केंद्र से अगर हम उस कॉर्ड पे लंब डालें तो वो उसको 2 भागों में बांट देगा, ठीक है। तो इससे भी संबंधित सवाल आते हैं, इसको मिला देंगे समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कॉर्ड की लंबाई दे रखा होता है, मान लीजिए कॉर्ड की लंबाई 10 दी है, तो ये जो है आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये त्रिज्या दे रखी है 3, ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा, तो भी आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा दीजिए। हमारा अगला सवाल है, मेंस्ट्रुएशन से है, 4 क्या सवाल है, हाँ, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के आकार में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, पुनर्निर्मित किया गया है, परिणामतः बने बेलन की ऊंचाई होगी। तो कभी भी गलाने लाने वाली बात आए तो आप उसका वॉल्यूम पे जाइए, सीधे वॉल्यूम निकाल के दूसरे वॉल्यूम से बराबर कर दीजिए, ठीक है, फार्मूला लगा के। तो इसमें जो है गोला है, गोला स्फीयर जो है ये है, इसकी रेडियस दे रखी है r बराबर कितनी, 4.2। तो गोले का फार्मूला होता है 4/3, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले के आयतन का फार्मूला होता है। अगर पूछे गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात बताइए गोले का, तो 1:1 ही होगा, ठीक है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर। गोले को अगर आधा काट दिया जाए और तब संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तब उसका संपूर्ण पृष्ठ जो है आधा काटेंगे तो पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन काटने पे उसका जो एक समतल और नया बन गया, ठीक है, तो वो वृत्त की तरह है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा वाला और वो पाई आर स्क्वायर जुड़ के 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ से रेस का अनुपात बताइए, तो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे। तो किसी गोले को पिघला दिया गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों में आर की वैल्यू रख के आपका एच आ जाएगा, ठीक है। आर की जगह इसमें 4.2 रख दीजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई गुणे 4.2, 4.2, 4.2 बराबर बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। और आर इसमें 6 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैलकुलेशन आपको करनी होगी, 2.74 आंसर आपका आ जाएगा। तो मित्र ये थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। अब हम आते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। भारत में झीलों का शहर है लखनऊ, चंडीगढ़, बंगलुरु, उदयपुर। आंसर क्या होगा बताएं। तो भारत में जो झीलों का इसमें ऑप्शन में है उदयपुर आंसर, ठीक है। वैसे भारत में जो है भोपाल में मध्य प्रदेश, उदयपुर जो कि राजस्थान में और ठाणे महाराष्ट्र में ये झीलों के शहर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। पूर्व के वेनिस के रूप में प्रसिद्ध उदयपुर
दक्षिण राजस्थान के पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। एक विरासत शहर उदयपुर दुनिया के 15 सबसे अच्छे शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर था। अब पता नहीं किस स्थान पे है, ठीक है। तो ये 3 शहर जो है भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान और ठाणे महाराष्ट्र, ये झीलों के शहर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साइंस से है, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है, बताएं। निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? तो इसमें जो है ऊष्मा की इकाई आपकी जूल है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली SI में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा की जो इकाई है वो जूल होती है, ठीक है। हालांकि इंजीनियरिंग के कई लागू क्षेत्रों में अक्सर ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU और कैलोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ऊष्मा की जो इकाई है वो जूल होती है और कैलोरी भी होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो इकाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदिश राशियां सदिश राशियां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कार्य की इकाई जूल होती है, ठीक है। W बराबर m/d, अगर थीटा बराबर 90 है तो कार्य 0 होगा, ठीक है। तो जो है कार्य की इकाई जूल होगी, ठीक है। ऊष्मा की भी इकाई जूल होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग किसमें खराबी के कारण होता है? लीवर, पेट, आंत, गुर्दा, बताएं। पीलिया रोग जो है किसमें खराबी के कारण होता है? तो पीलिया जो है वो लीवर में खराबी होने के कारण होता है। पीलिया बिलीरुबिन के निर्माण के कारण होता है। बिलीरुबिन जो है के निर्माण के कारण पीलिया होता है, जो कि रक्त में एक गंदा अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है। तो पीलिया के लक्षणों में त्वचा और आंखों का पीला रंग और गहरे मूत्र और खुजली, ये सब जो है शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी में ये स्थित है, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये पैंथर, चीतल और भालू, 4 सींग वाले हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? बताइए। नंदा देवी पर्वत जो है आपका उत्तराखंड में है। चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जो है नंदा देवी, ये पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच में स्थित है, ठीक है। इस शिखर का एक अन्य नाम भी है आशीर्वाद देने वाली देवी, को उत्तराखंड हिमालय का संरक्षक देवता माना जाता है, ठीक है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है और देश के भीतर पूरी तरह से यह स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, जय संहिता का जो है वो मूल नाम क्या है, असली नाम क्या है, ठीक है। तो इसका असली नाम जो है, मूल नाम जो है वो महाभारत है। व्यास द्वारा जो है महाभारत को लिखा गया था, ठीक है। और महाभारत का जो मूल नाम महाभारत जो है जय संहिता का ही एक अन्य नाम है, ठीक है। और जय संहिता को विजय की पुस्तक भी बोलते हैं। तो कुल 8,888 छंद हैं इसमें, ठीक है। और इसमें युद्ध और राजनीति का जो है वर्णन है, ठीक है। इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में सच्चाई बताई गई है। जय शब्द का अर्थ है विजय और संहिता का अर्थ है संग्रह, ठीक है। जैसा कि नाम में है जय संहिता, तो इसका जो मूल नाम है वो महाभारत है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है।